तो 2015 के क्वेश्चन है हमारे ऑब्जेक्टिव। जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पहला स्टेज पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एड्रेसिंग ऑल पार्ट्स एंड राइटिंग अ गुड इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनिंग अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क से मतलब है कि जो आपका कीवर्ड है, अगर डिस्कस है, क्रिटिकल एग्जामिन है, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बनाएंगे, स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। देयर विल बी डेविएशन तो हम देख लेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट बाय डिमांड एंड पार्ट करके अगर आप नहीं करके आते पूरा क्वेश्चन तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इंटरव्यू कॉल। सो कीपिंग दैट इन माइंड विल लुक इनटू आवर आंसर। एंड हाँ, डिमांड पार्ट में यही है कि एक वर्ड लिमिट है, वो अक्सर लोग भूल जाते हैं। टाइम जो है वो है, ये हम अगले स्टेज में लाइक करेंगे, क्योंकि पहले यही नहीं आया तो फिर किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं है। आप बहुत बड़े बड़े आंसर भी लिख लो, इफ दे आर नॉट addressing what is asked in the question, you won't be getting marks. और डिमांड को समझ पाना इतना आसान नहीं है। यूपीएससी इज नॉट दैट डायरेक्ट जो पीसीएस वाले करते हैं सीधे व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट। तो यूपीएससी डजंट डू दैट। आपके क्वेश्चन खुद ही देख के रखो, यहाँ पे प्रोहिबिटेड लेबर ही आप बता पाओ तो वही बड़ी बात है, क्या मतलब है। सो आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और जो मैं एक और बात ऐड करूंगा कि अक्सर मैं देख रहा हूँ, आई वॉज टोल्ड कि ये देखिए थोड़ा सा और भी लोग काम कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर जस्ट गिविंग यू सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में समस्या ये है ना कि यू डोंट अप्लाई योर माइंड, एंड विदाउट अप्लाइंग योर ओन माइंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट थ्रू। आपको वही चीज जब मेंस में आप आंसर लिख रहे होगे तो सॉल्यूशन तो आपको मिलना नहीं है, तब तो आपको अपना दिमाग लगाना है। तो कहाँ से लगाओगे सर, जब बिना प्रैक्टिस किए कहाँ से आ जाएंगी चीजें, जब बिना स्ट्रगल के कहाँ से आ जाएंगी चीजें। सो स्ट्रगल थ्रू दिस प्रोसेस इज ऑल दैट यू हैव टू बिलीव इन। लाइक जितना जो स्ट्रगल करता है ना, द वन हु स्वेट्स ऑन द प्रैक्टिस ग्राउंड ब्लीड्स लेस ऑन द वॉर ग्राउंड। तो दैट्स आवर होल मोटो, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। परफेक्ट हमें टारगेट नहीं रखना है, हमें प्रोग्रेस पे रखना है, क्योंकि दैट्स प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल। So let's read our question. Talk बहुत हो गई. What are the areas of prohibitive labor that can be substantially managed by robots? Discuss the initiative that can propel research in Premier Research Institute for substantive and gainful innovation. सबसे पहली बात जो आपने ये अंडरलाइन किया, बहुत अच्छा। प्रोहिबिटिव लेबर आपको थोड़ा सा समझ होनी चाहिए कि क्या है, ठीक है। तब आप ये पार्ट 1 जो है हमारा रोबोटिक्स से रिलेटेड, ये कौन सी एरिया जहां हम रोबोट को अप्लाई कर सकते हैं, बट ये अगर नहीं समझ में आए तो आप अगेन कुछ भी लिख के आ सकते हो। फिर दूसरा पार्ट है डिस्कस इनिशिएटिव। तो डिस्कस फ्रेमवर्क में अपनाना है, मतलब जो इनिशिएटिव लिए गए उसमें अगर कुछ लिमिटेशन है वो बता के वे फॉरवर्ड देना है, एटलीस्ट इतना तो करना है। ये स्टैंडर्ड है। हाँ, अगर आपको और कुछ डायमेंशन दिखता है तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बोनस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बट दिस इज द स्टैंडर्ड। ओके, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन्होंने क्या लिखा है, रोबोटिक यूज इज ग्रोइंग डे बाय डे एज इट रिड्यूसेस ह्यूमन एलिमेंट्स एंड इज ईजियर इन स्विचिंग फ्रॉम वन टू अदर टास्क। अब ये आप डिस्क्रिप्टिव चीजें दे रहे हो। ड्यू टू देयर एफिशिएंसीज रोबोट यूज इन एरियाज ऑफ प्रोहिबिटिव लेबर लाइक ओके manual scavenging, sewage treatment, underground mining, etc. are being promoted by the government. अब ये मुझे बता दो कि कब ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ और कब आपका पार्ट 1 का आंसर शुरू हुआ। और मैंने आपको बताया है ह्यूमन फैक्टर हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप ऐसे लिख के आओगे, इफ दिस इज नॉट अपरेंट, बंदा यहाँ पे पढ़ के चल देगा, तो आप रिस्क नहीं उठाना है। हमें स्टैंडर्ड जो हमने बनाया है दैट इज आफ्टर टेकिंग कंसिडरेशन इनटू ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। हमें ऐसा एक भी काम नहीं करना है, क्योंकि हम कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। आप सीधा यहाँ पे डाल के हेडिंग, यहाँ पे आप एकदम डायरेक्टली इसको एड्रेस कर सकते थे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, बट दिस पुट्स यू एट द रिस्क ऑफ बीइंग नेग्लेक्टेड बाय। अगर इंसान ने नहीं आपका एक एक शब्द पढ़ा तो ये आपका जो एक्चुअली है इधर ये रह जाएगा। आपका आंसर ये है समवॉट पार्ट 1 का। तो दिस इज द प्रॉब्लम हियर। Initiative that can propel research, and do not copy things from other people, otherwise it will आपको यहाँ पे तो अच्छा दिमाग मिल जाएगा, बट you won't be able to apply your own mind। जो application part अभी हमने देखा था,
this application part in day-to-day life will only come from your own realization, your own application of mind, and I'll show you how. बट एक बार हम देख लेते हैं सेकंड, एंड उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे इसको आप बिना जाने भी कैसे आप अपना सिंपल दिमाग लगा के भी काम कर सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है हैजार्डस लेवल। हाँ, ये आप एक क्राइटेरिया हो गया व्हाट टू डिफाइन दिस थिंग, प्रोहिबिटिव लेवल, हैजार्डस सर्कमस्टांसेस लाइक मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब फिर से देखो हैजार्डस वर्क आपका आ गया, आप तो खुद ही बात कर चुके हो। अंडरग्राउंड माइनिंग ये चल जाएगा, दिस इज नॉट, एंड डिजास्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ एक्सेट्रा, एग्जाम्पल ऑफ एरिया प्रोहिबिटिव लेवल वेयर ह्यूमन कैजुअलिटीज आर हायर। तो आप इसी चीज को प्रोहिबिटिव लेवल को आप पहले एक बात कर लेते कि देयर आर एरियाज ड्यू टू हजार्ड, सब्सटेंशियल रिस्क, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, ह्यूमन लेबर इज प्रोहिबिटेड। आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते थे, या वेयर अगर हम इसके हिसाब से इंट्रोडक्शन के हिसाब से चलते हैं हमारा, तो प्रोहिबिटिव लेबर बात करते हैं वेयर रोबोट्स विच आर क्या है मैकेनिकल एड। आप जिसको एकदम सिंपल वन वर्ड में क्या कर सकते हो, दे आर मैकेनिकल एड्स, नथिंग, जो 3 इडियट्स की डेफिनेशन है मशीन्स वाला। तो वो अगर आप इसको डिफाइन करते तो आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन देते। तो हमारा इंट्रोडक्शन इस तरह से हो सकता है कि प्रोहिबिटिव लेबर ये है जिसमें रोबोट विच आर मैकेनिकल एड कैन बी एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे आप बड़े आराम से जस्टिफिकेशन के साथ आंसर लिख सकते थे, मैनुअल स्कैवेंजिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको खुद से भी डिराइव कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या है जो आप अक्सर देखते हो फिल्मों में, बॉम्ब डिस्फ्यूज देखते हो। इसके अलावा हम अक्सर जो देख रहे हैं कि हाई प्रिसीजन सर्जरीज, क्या वो सबके लिए अलाउ है? तो देयर इज ए प्रोहिबिशन, मोर इंपॉर्टेंटली रेगुलेशन, बट दिस इज नॉट, प्रोहिबिटिव लेवल इज नॉट एनीवेयर डिफाइंड। ठीक है, तो ये या तो आप लॉ से डिराइव करते हो या ILO है, किसी ने बात नहीं की है, इसमें जनरली आते हैं आपका चाइल्ड लेबर या इस तरह से हैजार्डस। बट आप रियल लाइफ से कैसे चीजें निकाल सकते हो जो रोबोटिक्स जहां जहां यूज हो रहे हैं। ठीक है, देन डिजास्टर में अगेन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, देन माइनिंग एरियाज, अभी देखो यूक्रेन इन ऑल दैट में जहाँ पे माइंस हैं, लैंड माइंस, वहां पे यूज होता है। तो ये फील्ड आप पहले तो ये बताते कि ये जगहें हैं, देन यहाँ पे हमारा इन सब जगहों पे यूज हो रहा है, इसके अच्छे खासे आपके रियल लाइफ में एग्जाम्पल हैं। तो दिस विल गिव यू अ सब्सटेंसिव आंसर फॉर योर पार्ट 1। इसमें आपको कुछ लाइक बस एक सुपर अंडरस्टैंडिंग या सुपर स्ट्रक्चर चाहिए कि कैसे आपको आंसर क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको आंसर बना बना कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं पे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी पढ़ लोगे ना तो कुछ ऐसा ही आंसर वो देंगे, या तो दे विल गिव यू 400 वर्ड ऑफ आंसर फॉर 150 वर्ड, उसका क्या फायदा यार। ठीक है, तो ट्राई टू क्रिएट योर ओन स्टैंडर्ड्स जिसके बेस पे आप आंसर करोगे। ट्राई टू क्रिएट योर ओन जनरल लाइक जनरलाइजेशन, जो कनेक्शन बोलते हैं ना, इंटरकनेक्शन, वो बिना किए नहीं आएगा, और वो तभी आएगा जब इस आप प्रोसेस से अगेन गो थ्रू होते रहो, सफर करते रहो, एंड यू विल विद ड्यू टाइम इट विल कम। ठीक है, एज पर एरियाज कैन बी सब्सटेंशियली मैनेज बाय रोबोट इन फॉलोइंग वेज, प्रिसीजन इन वर्क। देखो आपको ये आ गई चीजें, रिड्यूस ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एरर, और ज़्यादा अच्छा टर्म हो जाएगा, है ना। फास्ट एफिशिएंट वर्क, स्विचिंग टू आफ्टर टास्क, इंश्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेस। ठीक है, तो आप क्यों करते हो सिंपल कि हैजार्डस जगहों पे लैंड माइनिंग एंड ऑल दैट में तो कैजुअलिटी है, माइनिंग में अगेन वहाँ पे भी क्या रिस्क फैक्टर है ना, वहाँ पे एक्चुअली हजार्ड नहीं, वहाँ पे रिस्क फैक्टर कि माइन कोलैप्स हो जाए, ऐसी चीजें हो जाए। तो हजार्ड मतलब आप क्या केमिकल या ऐसी जगहों पे जाए जहाँ मीथेन है, ये वो हजार्ड है। So differentiate between these terms and use them. Next part क्या है, initiative that can propel research in premier research institute initiative। तो हमारे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए आपको, एंड देन उनकी लिमिटेशन। तो आपने बात की है लिंकिंग ऑफ एकेडमी, इसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम्स जो है ना उनका थोड़ा सा नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सी एक स्कीम आई थी जो एकेडमिया को जोड़ने की बात कर रही थी? उच्चतर आविष्कार योजना सुना? ठीक है, प्रमोटिंग R&D। आप ये बात कर सकते हो इसकी जगह पे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि इसमें बढ़ाने की जरूरत है। आप अगेन इकोनॉमिक सर्वे को पूरा इस पे टॉपिक था, है ना, कि PPP
बेसिकली तीनों चीज़ें, इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड गवर्नमेंट, तीनों को लाने की भी बात हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशन वाली चीज़ें हैं तो कुछ चीज़ें नहीं आ पाती हैं, और एकेडमिया इंडस्ट्री का लिंकेज तो बहुत कम है कि दे आर डूइंग देयर ओन वर्क विदाउट बीइंग सिंक। ठीक है, पीपीपी मॉडल बिल्कुल, इंसेंटिवाइजिंग इंस्टीट्यूट इन कंपनीज, ये बेसिकली इकोसिस्टम पूरा आप बात करोगे कि इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपका ये ओवरऑल आर्चिंग जो है स्कीम्स एंड अप्रोच दे के आप ये बात करोगे कि इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, बट हाउएवर देयर आर लिमिटेशन जिनको ओवरकम करने की जरूरत है। ठीक है, फंड बिल्कुल, वर्किंग कंपनीज, साइलोस, बहुत बढ़िया पॉइंट, दे आर वर्किंग इन साइलोस, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, लिमिटेड foreign investors in India due to high taxation regime, inadequate skill। ठीक है, तो स्किलिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये वर्क कल्चर, फंडिंग, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, इनको आप बिल्कुल आराम से कहीं पे भी लिख सकते हो। सम इनिशिएटिव, डिजिटल, नहीं आपको ऊपर लिखना था। ठीक है ना, नहीं तो फिर अगेन आप क्या कर रहे हो, आपने कुछ अप्रोच दिया, फिर लिमिटेशन बताई, फिर कुछ और बात कर रहे हो। आप यहीं पे बात कर सकते थे ना, यहाँ पे कमी देते, इनमें फॉरवर्ड दे देते, सीधी सी बात है। Thus, robotic can help in various labor prohibitive areas. Spend R&D in private sector। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बात कहा है भाई, इनिशिएटिव दैट कैन प्रोपेल रिसर्च, एलोकेशन ऑफ फंड। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स नॉन टैक्स बेनिफिट टू साइंटिफिक एलोकेशन टू। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है, मैं रियल कॉज की बात करें तो हमारे इंस्टीट्यूट ही ऐसे नहीं हैं। अगर IITs को छोड़ दिया जाए, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट आर व्हाट, दे आर यूजिंग, स्टूडेंट इंक्लूडेड, रिसर्च के नाम पे प्लेगैरिज्म फैला हुआ है, टीचर ऐसे हैं कि वो गाइड नहीं कर सकते रिसर्च को, तो इनकॉम्पिटेंस यहीं पे है मेजॉरिटी ऑफ दैट। और इसके लिए आप आगे तभी यूजीसी हर जगह पे हो रहा है, तो दैट नीड्स टू बी स्टैंडर्ड। अगर ये आने लग गए तो यूल फाइंड कि हाँ IITs को मिल रहे हैं, एकेडमिया और इंडस्ट्री लिंकेज है वहाँ पे, बट जहाँ NITs या लोकल प्राइवेट करो तो एक आध दो लाइक टाटा इंस्टीट्यूट को छोड़ के और कहीं पे जनरली देखने को नहीं मिलता है। तो दिस इज लाइक जो हम लोग बात करते हैं ना पॉवर्टी साइकिल वाला, तो दिस इज लाइक समवॉट वन ऑफ द ओरिजिन, यहाँ से इशू ओरिजिनेट होता है। अगर इसको करें तो हम इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। एक US में अगर आप देखोगे तो क्या एक उनका जो है ना कॉर्डिनल जो है सिस्टम है, पूरा नीचे से ऊपर सब जुड़े होते हैं इन सोसाइटीज के थ्रू। हर एक सब लाइक जितने भी सब्जेक्ट हैं या साइंस की ब्रांचेज हैं, उनके साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, हर चीज़ के एसोसिएशन है, उनका रेगुलर मीटिंग होती है, रेगुलर उनके डिस्कशन होते हैं, कंडक्ट है। तो दिस इज वाई एंड दिस इज हाउ दे हैव डेवलप देयर इकोसिस्टम। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दी। लैक ऑफ स्किल, आप हाँ लिमिटेशन और ऐड करिएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है लिमिटेशंस को फाइंड आउट करना। लास्टली आपने लिखा है गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएटिव लाइक यूज ऑफ Bandicoot robot for severe manhole, there is need to increase their use at large scale। अब आप ये फर्स्ट पार्ट का एड्रेस कर रहे हो है ना, इसीलिए मैंने बोला था कि आपका फर्स्ट पार्ट का अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करोगे तो आपका यहीं पे आंसर आ जाएगा। लेस वर्ड आप लोगे, इफेक्टिव बातें करोगे, ये चल जाएंगे, दीज आर नॉट रॉन्ग बट दीज आर नॉट इफेक्टिव बट रादर डिस्क्रिप्टिव। सब स्टैंडर्ड आंसर है, ये चीज़ है। इन्होंने लिखा है कैन हेल्प इन वेरियस लेबर प्रोहिबिटिव एरिया, बट ठीक है, आप दोनों को क्लब कर सकते हो अगर है तो, बट इसमें जरूरत नहीं है आपको दोनों का। अगर अलग अलग कितना पेज लीजिए भाई अपने, एक दो दो, ठीक है तब तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने था, इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL database of containing formatted information on more than 2 million medicinal formula is proving a powerful weapon in countries fight against erroneous patents। ठीक है, this discuss the pros and cons of making database publicly available under open source licensing। तो देखो ये इशू क्या है, इशू है तुम्हारा बायोपायरेसी का। ठीक है,
आते हैं हमारा कई लोग फॉरेन इंस्टीट्यूट कंपनीज दे डू कम हियर, और इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल अदरक का और ऐसे कई चीज़ें हैं जिनकी इन्होंने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज लोकल से जानी है, उसको यूटिलाइज किया है एंड पेटेंट करके लोकल्स को ही बेदखल कर दिया, या जो कंट्री है ओरिजिन वहाँ से। तो ये बायो पायरेसी का पूरा इशू है, इस पर पेटेंट लेके, और देन इसका एक्सटेंशन था एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, बट दैट इज मोर ऑफ इन प्रोडक्ट्स। बट ये तुम्हारा आईपीआर में जो कुछ इशूज हैं उनको जानना है, ठीक है। तो कैसे बायो पायरेसी से बायो प्रोस्पेक्टिंग पे जाना है, तो इसी का एक ही एग्जाम्पल है टीकेडीएल। तो आप इसमें बेस्ट देखते ही समझ में आता है कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन दो तो बेस्ट है कि क्या हो रहा है। अगर ये आप बात कर पाओ किसके लिए हम ये लेके आए हैं टीकेडीएल, जो कि इस इशूज को इस तरीके से एड्रेस कर रहा है, तब तो बहुत अच्छा है। बट आप सिंपल भी एक, अगर नहीं ये आपको दिमाग में है तो और भी सिंपल इंट्रोडक्शन दे सकते हो। देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। ये अप्रोच ठीक है कि आप एक बार सोच के वहीं पे बनाने की कोशिश करो, बट ये आप यहाँ पे तो कर पा रहे हो, वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, पूरा तो आप नहीं कर सकते हो। जो आपका क्वेश्चन है आई वुड रिकमेंड कि क्वेश्चन में ही आप अंडरलाइन करके चीज़ें एक मार्क, जैसे आप ये पूरा लिख रहे हो ना, इसकी जगह पे आप सिंबल यूज करो, सो यू कैन इफेक्टिवली फॉर्मुलेट योर आंसर ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, कि कितने पार्ट है कितनी चीज़ें हैं, यूजिंग सिंबल, ठीक है। कि अगर ये है तो आप डी है तो डिस्कस के लिए जो भी चीज़ें हैं, एल या जैसे क्या है आई इंट्रो, ठीक है, बॉडी लिमिटेशन वे फॉरवर्ड, सीधे सीधे पूरा नहीं आप कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रैक्टिस यूजिंग डूइंग दिस, अगर इंट्रो लिख रहे हो तो सी आई कॉन्टेक्चुअल इंट्रो, बी आई बैकग्राउंड इंट्रो, डी आई डेफिनेटिव इंट्रोडक्शन। सो दिस हेल्प्स यू अ लॉट इन रिड्यूसिंग टाइम, क्योंकि मेंस में सही समय पे या समय पे पूरा पेपर कंप्लीट कर पाना इज हाफ ऑफ द वर्क। अभी हम उस लेवल पे आए ही नहीं है कि हम पूरा अटेंड करें कि हम 20 क्वेश्चन 3 घंटे में कंप्लीट करें, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मोर देन 60-70% जो है ना उनका पेपर 100% कंप्लीट नहीं होता है। जितने टॉपर हैं उनका सबसे एक चीज़ कॉमन है कि देखिए कंप्लीट देयर पेपर, तो ये बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द सभी का तो नहीं, कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं तो नहीं करने के बावजूद भी आ जाते हैं कि एक स्टोरीज है, बट दे आर एक्सेप्शनल स्टोरीज, नॉट द रूल। देखते हैं क्या इन्होंने बात किया है। टीकेडीएल इज indicative to provide the information and on traditional knowledge existing in country in language and format understandable by patent examinees at international patent offices, so as to prevent the grant of wrong patent। अब देखो इतनी सी बात आपने कर दी, इसको सिंपल एक टर्म क्या है, बायो पायरेसी। दिस इनकॉर्पोरेट्स दिस होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप डिस्क्रिप्टिव बात करके वहाँ पे एक दो वर्ड जो होता है ना, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो यू गॉट टू नो द की वर्ड्स, क्योंकि फिर आपका इतना जो है ना इसको आधा कर देगा वो। इट हैज़ अ डाटाबेस विच कंटेन्स फॉर्मेटेड, रिपीटिशन नहीं, आपने क्वेश्चन से पूरा रिपीट कर दिया। पब्लिकली अवेलेबल अंडर, ये आप पूरा देख रहे हो एग्जैक्टली रिपीटिशन है, ये नहीं करना है। अगर आप सीधे प्रॉस कॉन्स ले रहे हो तो सीधे आप एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन जो बोला मैंने कॉन्टेक्चुअल, कि क्यों ये टॉपिक है क्या है, ठीक है, वो समझाते, देन बात कहते कि हाँ हमने एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाया है टू कलेक्ट आवर ट्रेडिशनल डाटा एज टू प्रिवेंट दिस बायो पायरेसी, या तुम्हारा पेटेंट जो क्वेश्चन में यूज किया है ना, इरानियस पेटेंट्स, प्रॉस, कॉपीराइट प्रोटेक्शन। कॉपीराइट तब होगा अप्लाई ना, अब ये देखो ये चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में भी अपने लेक्चर में स्टार्ट में बताया हूँ कि ये इन शब्दों को समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझोगे तो पेटेंट की जगह कॉपीराइट, कॉपीराइट की जगह ट्रेडमार्क, इन सब में डिफरेंस है, ठीक है, तो वो आप गड़बड़ कर सकते हो। प्रिवेंट अनएथिकल पेटेंट प्रैक्टिस, प्रिजर्व नॉलेज सिस्टम, ये सबसे पहले आपका आता तो बेहतर होता। then economic development and it is not legible something of आयुर्वेदा, ठीक है। एक तो आप ये देखो सीधे सीधे बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ जो है हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेदा, ये जो आयुष की बात कह सकते हैं कि एकदम प्रिजर्व करेंगे तभी तो इसको और डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। बूस्ट टू जो है लोकल
पीपल इन देयर बायो, जो प्रोस्पेक्टिंग बोल रहा था कि अगर ये हो गया तो उनको भी तो फायदा मिलेगा बायो प्रोस्पेक्टिंग से। सो ये ठीक है। देन काउंटरिंग बायोपायरेसी, ठीक है, अनएथिकल जो आपने लिखा है वो चल जाएगा। थ्रेट ऑफ मिसयूज कौन क्या है, थ्रेट ऑफ मिसयूज कैसे है, you'll have to be elaborative। तो यहाँ पे सबसे समस्या जो है ना कि जो compatibility है, जो एक स्किल चाहिए ना, इसको आप सिर्फ ऐसे लिख लोगे तो कि इसको किस वे में प्रेजेंट करना है। अगेन दिस कंपनीज आर वेरी मच यूजिंग दिस थिंग्स, बट ये आपको दिखाना पड़ेगा कैसे। नॉलेज इनएसेसिबल टू लोकल पीपल, हाँ डिजिटल फॉर्म में है तो ये इशूज़ है कि जिनसे आप ले रहे हो कई बार उनको नहीं होता अवेलेबल। इंडियाज हर्डल्स, इनएडिक्वेट प्रोविजन, ठीक है। तो एक तो हमारा लीगल लैकुना है ना, लॉ आप बात करोगे थोड़ा सा जो है, देयर इज अ लैकुना, तभी ये लोग इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तभी आप देखोगे कि अब गवर्नमेंट एक हैप्पैजार्ड मैकेनिज्म लेके आई है कि पहले परमिशन लो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एंड ऑल दैट से, तब जाके आप यहाँ पे जाके रिसर्च कर पाओगे, ठीक है। तो एक लीगल लैकुना डेफिनेटली है यहाँ पे, तो उसको एक्सपर्ट लेजिस्लेशन से आपको फिल करना है। जैसे मैब है, मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है यूनेस्को का, ये बहुत अच्छा एक मॉडल है फॉर शेयरिंग इन बायो प्रोस्पेक्टिंग, तो तुम्हारे कई एस्पेक्ट को कवर करता है। तो आप इस तरह की, वैसे तो ये आपका वे फॉरवर्ड में आप बात करोगे कि ये हम फ्रेमवर्क अपना सकते हैं। इशूज फॉर फंड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लैक ऑफ स्किल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। लैक ऑफ स्किल, एक्सेस टू डिजिटल, अभी आपका जो पीछे जा रहा है ये नहीं करें भाई, है ना, ये यहीं पे आए, लिमिटेशन का ध्यान रखें। ओके, तो स्किल का इशू है, कंपैटिबिलिटी का इशू है, लैंग्वेज एंड एसेसिबिलिटी का इशू है, डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, लीगल लैकुनास हैं। तो ये हमारे कौन से प्रपोज मॉडल ऑफ ओपन सोर्स लाइसेंसिंग कैन बी इनकरेज ट्रेडिशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, सेटअप एज कोलैबोरेशन बिटवीन CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अच्छा है, आपने एटलीस्ट एक बात तो कही कि हाँ ये यहाँ पे आया है। इट इज़ टू प्रोटेक्ट एंशियंट एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ कंट्री बाय इट्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन बाय डिजिटाइजेशन, सिंपल लिख दो, एज पर इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। ऑन वन हैंड इट स्टॉप्स erroneous patent, on the other it also increases the chance of its misuse, ठीक है। प्रॉस, ठीक है, आपका कनेक्शन लाइन ठीक है, इट्स गुड, बट अगेन कनेक्शन लाइन को अलग रखें। प्रिवेंट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। ऑल्सो ब्रोक लैंग्वेज बैरियर, डिक्रीज चांसेस ऑफ बायोपायरेसी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा इशू यहीं पे है। कौन सा है, बिग कंपनीज कैन मोनोपोलाइज, अब आपने भाई पढ़ा नहीं तो इनकी कुछ चीज़ें कौन में आ जाएंगे, आपने खुद ही ऊपर भी लिख दी स्किल नहीं है ये है। तो इस मामले में माइंडफुल रहें कि अपने बॉडी का कंटेंट इंट्रोडक्शन में न डालें। बाकी सेकंड आंसर से कुछ चीज़ें आप देख सकते हो। डिस्पाइट इट्स ड्रॉबैक इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली इन इनिशिएटिव एंड सर्विंग एज एन एग्जाम्पल टू अदर नेशंस, ठीक है। ये अच्छा एक कंक्लूजन है, इसमें अगर आप वे फॉरवर्ड दे सकते थे तो इसको जो है कि आप क्या बात कर सकते थे कि अगर कुछ कमियां हैं तो उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड आप बिल्कुल दे सकते हो कि प्रॉपर लेजिस्लेशन, रेगुलेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के साथ हम इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू राइट अ गुड कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड के साथ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमारा अभी भी लाइक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है ना, तो आप इसके लिए बिल्कुल रास्ता दिखा सकते हो कि व्हाट कैन बी अ बेटर वे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम एंड प्रिसीजन पोजीशनिंग सिस्टम इन GPS era, discuss the advantages India perceives from its ambitious IRNSS program employing just 7 satellites, sorry।
तो क्वाइट अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि आई टॉक्ड अबाउट दैट कि हमारा जीपीएस के टाइम पे, अरे कारगिल के टाइम पे जीपीएस ने, यूएस ने मना कर दिया था सर्विसेज. So this was the reason and inspiration for developing our own satellite system. Owned by USA is a space based, तो हमारा इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ. जीपीएस owned by USA is a space based. ये अच्छा आ रहा है, ठीक है ना, आप सीधे जीपीएस भी लिख सकते हैं, बट दिस इज हाउ यू राइट, है ना, कि आप कॉमा इन सब का यूज करो इंट्रोडक्शन में, और कम से कम वर्ड में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करो, डाटा, इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्स्ट. दैट्स अ गुड अप्रोच. Is a space-based radio navigation system. It provides geolocation and time information to GPS receiver on the on the near the Earth. Anywhere on the Earth या globe, सीधे इतना कह देते हैं तो भी ठीक है. It's a good introduction. अच्छा आपने बताया जहाँ से इंस्टीट्यूट है. This is how you write it. A standard introduction. Services by GPS, standard positioning system, precision positioning system. ये भी अच्छा अप्रोच है भाई, पर आपने एक पार्ट मिस कर दिया, इसको बताना था ना, क्या है इसमें डिफरेंसेस पूछ रहा है ना. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम एंड प्रिसीजन पोजीशनिंग सिस्टम इन जीपीएस एरा. ठीक है, तो अगर नहीं मालूम था तो ठीक है, आपने छोड़ दिया. स्टैंडर्ड किसके लिए, आप खुद भी थोड़ा सा अगर नहीं भी मालूम है तो ट्राई टू गैस कि ये किसके लिए होगा, ये किसके लिए होगा. आपको एटलीस्ट 2 सेगमेंट जरूर मालूम होंगे, है ना. एक जनरल सिविल या सिटीजन्स के लिए होता है, फॉर पीपल सिविलियन यूज, इन अदर इज मिलिट्री यूज. तो उस लाइन पे भी आप सोच सकते हो, नहीं मालूम है तब भी. और नाम में भी खुद ही दिया रखा है प्रिसीजन. ठीक है, चलो इनका देखते हैं हमने क्या लिखा है. पहले इंट्रोडक्शन. जीपीएस हैज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एसपीएस, पीपीएस. इज अ सर्विस, वेट अ सेकंड. ओके, सो जीपीएस बिन क्लासिफाइड टू, ये आपको थोड़ा सा जीपीएस जैसे इन्होंने एक डिफाइन किया है ना, यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट जीपीएस इटसेल्फ इज, देन उसके आप 2 सेगमेंट की बात करोगे, और सेगमेंट है, टाइप नहीं. ठीक है, तो टाइप ऑफ सर्विसेज बोल सकते थे. जीपीएस इटसेल्फ का अगर कोई लिख भी रहा है तो दिस इज रॉन्ग, लाइक नॉट एग्जैक्टली, बट आप समझ रहे हैं कि इट्स अ बेटर वे, लाइक इट्स better to be more precise than generalistic. SPS is a service supplied from the net of satellite of system GPS, which is used for civil uses and to construct simple and economic work for single frequency. ठीक है, ये आप कुछ चीज़ें जो हैं आप स्पेसिफिक, है ना, आप ये इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड क्या है, सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इकोनॉमिक रिसीवर, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हाईलाइट करनी पड़ेंगी. ठीक है, प्रोसीजिंग फॉर मिलिट्री यूज. तो सिंपल एंड शॉर्ट चीज़ें आपने लिखी हैं, काम की चीज़ें लिखी हैं, एक्सेस ऑफ वर्ड. ठीक है, दैट्स इट. बाकी यहाँ पे क्या है, लैकिंग द डेफिनेशन है. आईएलएनएस एम्बिशियस प्रोग्राम. ओके, इन्होंने क्या लिखा है पहले इनका देखते हैं. आईएलएनएस विद ऑपरेशनल नेम नाविक इज इंडिपेंडेंट सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम फॉर क्रिटिकल. आपने इसको क्यों अलग कर दिया भाई, और भी तो हैं, नाविक है, गगन है, और अभी रिसेंटली कुछ नया जो इनिशिएटिव देखे हैं उसका नाम क्या है. ये पूरे सिस्टम पे बात हो रहा है. अगर आप ऐसे काम कर देंगे तो आप अपना खुद ही हाथ पैर काट के रख दे रहे हो फिर तो, है ना. तो पूरे सिस्टम पे जब पूछा है तो पूरे सिस्टम को बताओ. व्हाई वुड यू टॉक अबाउट जस्ट वन सेगमेंट ऑफ दैट सिस्टम. तो आपने क्या इसके फिर एडवांटेजेस परसीव्ड इन्होंने लिखा था ना क्वेश्चन में, कि डिस्कस एडवांटेजेस परसीव्ड फ्रॉम आईएलएनएस प्रोग्राम एम्प्लॉइंग जस्ट 7 सैटेलाइट. अगर ये आप दिखा पाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बात कह रहे हैं तो साइंस एंड टेक है भाई. बोल दो 4 जियो सिंक्रोनस स्टेशनरी सैटेलाइट करके इंडिया जो है आईएलएनएस सिस्टम बना रहा है, इसके फॉलोइंग एडवांटेजेस हैं. तो कितना अच्छी बात होती भाई, है ना. आपने क्या कर दिया है, आप इसका लाइक सेगमेंट बता दियो. यहाँ पे जो हम देखे हैं डायग्राम की 3 जो है जियो स्टेशनरी में है, और 2 का सेट इधर गड़बड़ हो गया. 2 का सेट जो है 4 3 7, ये आपके स्टेशनरी हो जाएंगे 3 जो है, और 4 सिंक्रोनस हैं. तो किसी भी आप सेगमेंट में जनरली ये करके बनाते हैं. दिस इज हाउ यू डू इट, ताकि ट्रायंगुलेशन आप कर पाओ.
ठीक है, किसी से भी 3 चीज़ें चाहिए होती हैं पोजीशनिंग के लिए, तो आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते थे, बट आपको ये 4 दिखाना था। ठीक है, मैंने डायग्राम बनाने में आई काइंड मेस इट अप, बट यू कैन सी द स्टैंडर्ड डायग्राम में। अगर आप ये बना पाते तो और अच्छी बात थी। एंड देन ये कवरेज एरिया जो है इंडिया का जो था 150 किलोमीटर, ये दिखा देते इंडिया 150, तो आपका ये बोनस वाला है पार्ट हो जाता है। अगर ये जो करेगा वो बोनस डेफिनेटली 1-2 नंबर ज़्यादा पाएगा कंपेयर टू द पीपल हु आर नॉट डूइंग दिस, नॉट मेकिंग डायग्राम, नॉट शोइंग द लिमिट्स। एडवांटेजेस नेविगेशन, नो 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 नो, ये तो आपका डेफिनेटली एडवांटेजेस हैं, बट सबसे पहले वाले कौन से इंपॉर्टेंट है? ये तो स्टैंडर्ड आपके बिल्कुल सारे काम कर जाएंगे, कोई इशू नहीं है ना। तो आपका सबसे पहले जो, अगेन बैक टू योर सिलेबस, इंडिजिनाइजेशन पढ़ा है ना। इंडिजिनाइजेशन के क्या एडवांटेज हैं? सारे के सारे कॉपी हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले ब्लॉक समझो और उसका फ़ायदा उठाओ, उसके साथ आप ये लेके जाओगे तो इट विल बी फार मोर बेटर, है ना। कि आप बहुत सारे सर्विसेज पाओगे, और इसमें भी जो 2 सेगमेंट हैं इंडिया वाले में भी जो हैं, एक मिलिट्री के लिए, एक इसके लिए, देन गगन तो तुम्हारा एयर ट्रैफिक के लिए। सो यू कैन टॉक अबाउट दैट। यहाँ पे जैसे आपने बात की नेविगेशन, ये तो वहाँ पे आप तब यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, नाविक इसके लिए, इसके लिए है, ठीक है। देन आपका मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एडवांटेज सबसे ज़्यादा है मिलिट्री वाला, जो हमने पूरी जो रेंज भी दिखाई 150 किलोमीटर, इट इज़ टू इंश्योर इंडियाज सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी एज वेल एज मैरीटाइम सिक्योरिटी, कंट्रोल ऑफ फ्लीट मैनेजमेंट, monitoring or surveillance of enemy fleets. So these are strategic military significance which are I think missing in this, which आपने लिखा है, vehicle tracking all that. So yeah, US does this. Then further आपका extension क्या होगा? अगर लाइक अभी नहीं है चीज़ में, बट अगेन यू कैन गेस और यू कैन डिड्यूस दिस थिंग कि आप ड्रोन लेके आ रहे हो, तो अपना जब ड्रोन सिस्टम डेवलप कर लोगे तो यू कैन नॉट गो टू यूएस एंड आस्क कि अपना जीपीएस दे दे भाई, है ना। देन यू विल नीड प्रिसीजन सर्विसेज विच आर ऑन योर ओन टू कैरी आउट ड्रोन स्ट्राइक्स लाइक दैट ऑफ यूएस। जो प्रेडेटर ड्रोन है इसका, इट इज विदाउट दिस इट कैन नॉट वर्क। तो सिमिलरली टू डेवलप हायर लेवल ऑफ डिफेंस, तुम्हारा मोर ऑफ जो इसराइल का आयरन डोम है, दैट ऑल्सो एम्प्लॉयज दीज थिंग्स फॉर ट्रैकिंग एंड क्विक रिस्पॉन्स। तो आप सुन रहे होगे क्विक रिस्पॉन्स सैम, है ना। तो ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड है, क्विक रिस्पॉन्स, सरफेस टू एयर मिसाइल। खैर ये इतना नहीं लिखना था, बट आपको 2 स्ट्रेटेजिक और सिविल इंपॉर्टेंस जरूर दिखाना था, है ना। और उसकी वजह से आपका कई सारे इशू सॉल्व हो सकते थे। यार लिखने के लिए बहुत कुछ था। लिमिटेशन, एक्सपेंसिव प्रोग्राम, सैटेलाइट रिप्लेसमेंट इन वेस्ट जनरेटेड बाई, इसमें लिमिटेशन से ज़्यादा लाइक लिमिटेशन नहीं, ये तो ऑब्वियस चीज़ है भाई। R&D में दिस इज लाइक मोर देन 70%। कोई भी R&D करते हो तो वेरी ऑफन इट फेल्स देन सक्सीड, बट आप इसका वायबिलिटी जो है एनालिसिस इसलिए करते हो कि इफ दैट इवन लाइक लेट्स से हम 90% भी वेस्ट जनरेट करते हैं, बट अगर जो 10% सक्सेस है, कैन इट कवर मोर देन द 90% अगर सक्सेसफुल हो गया तो समवॉट लाइक R&D में एटलीस्ट दीज आर काइंड ऑफ पैरामीटर व्हाट दे फॉलो। अब ऐसा अगर हम सोचते तो न्यूक्लियर बम कभी बनता ही नहीं भाई, क्योंकि द टाइम इन्वेस्टमेंट एंड गैप, आई थिंक इस पे ना आप अगेन साइंटिस्ट और उनकी क्रेडिबिलिटी, क्या मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट जस्ट फॉर कंप्लीटिंग द कन्वर्सेशन, इस पे आइंस्टाइन ने यूएस प्रेसिडेंट को लिखा था पेपर, दैट्स वाई दे एम्प्लॉयड सो मच वर्क, मनी इन्वेस्ट किया, तब जाके एटॉमिक बम ये लोग बना पाए थे। तो ट्राई टू रीड दिस थिंग्स, दे आर वेरी इंसाइटफुल। ओके, वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। With its implementation, India became one of the 5 countries having its own navigational system, which will reduce it dependent on other country for navigation. बहुत नैरो है ये, ठीक है। इसको आप ब्रॉड करिए। एडवांटेजेस सेम आपने भी वही लिखे हैं, रिसोर्सेज, लिमिटेशन। बड़े बड़े हेडिंग्स क्या होंगी? सेल्फ रिलायंस, है ना, सिविल, ये आपके क्लास हैं एडवांटेज। सेल्फ रिलायंस इटसेल्फ इज लाइक, समझ में आ रहा है डिफरेंस। देन मिलिट्री, ठीक है। स्ट्रेटेजिक, ये हेडिंग से इसके अंदर ऐसी चीजें क्लब करो तो बेहतर आएगा। लिमिटेशन, लाइफ साइकिल, सैटेलाइट, हाई कॉस्ट, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, ये है कॉस्ट है,
और मेंटेनेंस या जो भी आप कहना चाहो, बस कि हाई कॉस्ट जो है डेफिनेटली है, बट द एडवांटेजेस जस्टिफाई द वेस्टेज और इवन द हाई कॉस्ट। ठीक है, तो हम आप ये सर्विसेज एक्सपोर्ट करके उससे कहीं ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, तो दैट हैज़ वेरी लिमिटेड। स्किल की आप बात कर सकते थे, स्किल एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेशन है, क्योंकि इंडिया को खुद से डेवलप करना पड़ रहा है, एंड दिस इज वाई यू फाउंड कि इसके आई थिंक 2 सैटेलाइट फेल हो गए थे, तो रिप्लेसमेंट करना पड़ा था। तो स्किल एंड टेक्नोलॉजी लैग जो है वो ब्रॉडर या इम्पोर्टेंट जो है एक लैग है। Thus, use of satellite in various dimensions can help in sustainable and prosperous socio-economic development. अब इसको सिंपल कह सकते हैं ना कि इट हैज़ मल्टी फीसेटेड एडवांटेजेस अक्रॉस सिविलियन, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक एरिया या डायमेंशन। ठीक है, और अगर ऐसे बात करोगे तो इकोनॉमिक डायमेंशन भी हो जाएगा, सोशल, तो बहुत सारे डायमेंशन जो आपने ये बात कही है, इसको शॉर्ट में वही कह के कि इन विसाज दिस काइंड ऑफ एडवांटेजेस मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारा अच्छा खत्म हो गया। तो दीज वर द क्वेश्चंस एंड आई होप कि ये साइंस एंड टेक में आप थोड़ा सा अपना क्या करना है, अपना माइंड अप्लाई करना है, जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसको एक ओपन माइंड से, इसको टॉपिक की तरह नहीं, ये इंटीग्रेटेड चीज़ है। आपका प्रीलिम में भी क्वेश्चन आने हैं, मेंस में भी आने हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली आपको अपना एक माइंड और जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे साइंस एंड टेक में। और हर जगह पे नहीं, बेसिक्स जो आपके फील्ड हैं वो कवर कर लो, एप्लीकेशन से क्या मतलब है, इंडिजनाइजेशन से क्या मतलब है, उसके फायदे नुकसान आप कवर कर लो। फायदे ही है वैसे, नुकसान तो कम है, नुकसान भी है डेफिनेटली है। तो जो आपको स्टार्टिंग में बात कहा है मैंने सिलेबस के साथ, उन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लो एंड इट विल रिड्यूस योर टाइम। जो आप पढ़ने में और याद रटना करने में करते हो ना, इट विल रिड्यूस योर टाइम बाई अप्रॉक्सीमेटली 70%, ±20 कर लेना, वरना आ जाओगे कि नहीं हुआ। तो ये ऑन एवरेज जो है, दिस हैज़ बिन द प्रोडक्ट, एटलीस्ट मेरे साथ या जो मेरे साथ लोगों ने अप्लाई किया है, दिस हैज़ बिन द थिंग कि वी जस्ट सी इन ग्रास्प कि हाँ ये नया एलिमेंट ऐड हुआ है। वाई? बिकॉज वी प्रीवियसली न्यू कि अच्छे से हमने तैयार कर रखा है कि ये स्पेस है या ये फील्ड है, इसमें इतना इतना वो हमें तैयार है। जो नया आर्टिकल आया उसने या तो कोई इशू पे बात की या कोई इंप्रूवमेंट किया, खाली वो देख लिया हमने। आप क्या करते हो, पूरा पढ़ने बैठ जाते हो एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, प्लस कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा तो रिकॉल नहीं होगा। सो बेहतर ये है इसमें कि आप लिमिटेड चीज़ें बना के रखो। हाँ, एक और चीज़ है कि एक आध दो क्वेश्चन जो है आएंगे, जैसे 2021 में एक क्वेश्चन आया था एलईडी पे, जो कि बात कर रहा था 90s के, 1991 या 90s के बेसिकली जो डिस्कवरी हुई थी एलईडी में, तीसरा कलर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दीज आर एक्सेप्शंस टू द रूल। अगर आप ये रूल जो है ये फॉलो करो, सिलेबस फॉलो करो, तो you will benefit hell lot more than anything else. So this is it. I hope कि आप इस चीज़ को समझ के फॉलो करो, because there is no escape to it. Process is the way.